नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा जो वीडियो सीरीज हम लोगों को चल रहा था, आज उसका 9वां भाग है, जिसको लेकर हम लोग आज का चर्चा आरंभ करेंगे। क्या है, झलदा का जो राजा थे उद्धव कुमार सिंहदेव जी, उन्होंने बाबा विशुद्धानंद जी को, अपने गुरु को, एक छोटा सा आश्रम बना के दिए और काफी सारा जमीन गुरु के दिए, गुरु के नाम में उत्सर्ग किए। तो बाबा विशुद्धानंद जी कभी कभी उस आश्रम में जाके रहते थे अपने शिष्य को लेके। पर बाबा विशुद्धानंद जी के देहांत के बाद दुर्गा बाबा का झलदा सबसे फेवरेट था और वो महीनों महीनों तक झलदा में रुकते थे। अभी तो आप लोगों को वो पता चल ही गया है। तो क्या हुआ, परमहंसदेव जी के देहांत के बाद दुर्गा बाबा आश्रम के मरम्मती के काम में लग गए और जो छोटा छोटा घर बनाया था वो सब मरम्मत करके बहुत बड़ा एक अट्टालिका बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया, आश्रम बनाया, जहाँ पे जो शिष्य है, भक्त लोग हैं, उनका परिवार वाले हैं, अच्छी तरह से रह पाए। और आश्रम के चारों ओर 11 बिघा जगह था। उस जगह में तरह तरह का पेड़ लगाया गया, फल फूल का पेड़ लगाया गया और पूरा आश्रम को जो चौहद्दी है, जो एरिया है, उसको घेरा गया। और अगर आप झलदा गए हो तो झलदा का परिवेश इतना मनोरम है कि झलदा आश्रम में खड़े होके चारों ओर आपको छोटा छोटा पहाड़, टीला, जंगल दिखाई देगा। आश्रम के सामने एक दिघी था, पुष्करिणी था, जहां पद्म फूल सब वो प्रस्फुटित होके उधर वो सब रहते थे। तो आश्रम मतलब मानो एक तपोवन जैसा, इतना अच्छा। ऐसा करके दुर्गा बाबा ने पूरा आश्रम को नई तरीके से बनाया। तो तभी क्या हुआ, श्यामावती रायचौधरी जी जो इस किताब के राइटर है, तो श्यामादा को फिर दुर्गा बाबा ने चिट्ठी भेजा। क्या भेजा कि श्यामादा, इस आश्रम का उत्तर दिशा में एक पंचमुंडी आसन है, तो आगामी 5 कार्तिक काली पूजा मतलब दिवाली के दिन उस आसन का मैं संस्कार करूंगा और उधर पूजा होगा। तो तुम्हारे जो भाभी जी है, भाभी जी 2.5 किलो घी, शुद्ध घी घर पे बना के रखे हैं, तो वो घी आश्रम में ले आना, वो हवन के काम में आएंगे। और कुछ फूल फल वगैरह ले लेना और तुम जरूर काली पूजा के एक दिन पहले आश्रम तक आ जाना, ये मेरा आप आदेश समझना। तो श्यामावती रायचौधरी जी का जो भाभी जी, वो कह रहे हैं कि दुर्गा बाबा को कुछ छुपा नहीं है, मैं अपने घर में 2.5 किलो घी बना के रखा हूं, शुद्ध घी। दुर्गा बाबा को वो भी पता है और वो भी पूजा के लिए मंगवा लिए। तो ये एक दुर्गा बाबा का कहानी है। तो फिर जैसा जो होना था, 5 कार्तिक काली पूजा में वो पंचमुंडी आसन का संस्कार हुआ, पूजा पाठ हुआ, और पंचमुंडी आसन के बारे में काफी सारे डिटेल्स ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल में कहा हूं। तो ये कहानी था। तो फिर क्या हुआ, आगे कुछ कहानी। एक बार दुर्गा बाबा झलदा गए, झलदा से होके फिर लोधना गए। तो लोधना में आपको पता है, श्यामावती रायचौधरी लोधना कोलियारी में चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, क्वार्टर में रहते थे। उधर दुर्गा बाबा के लिए पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा की, दुर्गा बाबा के लिए अलग रहने के लिए घर बनाया गया, अटैच टॉयलेट बनाया गया, वैसा वैसा। तो दुर्गा बाबा काफी उधर रुकते थे। तो दुर्गा बाबा एक दफा गए लोधना में और बैठे थे और भाभी जी सामने रसगुल्ला बना रहे थे, रसगुल्ला। तो तब दौरान क्या था, अभी तो मिठाई का काफी सारी दुकान हो गया, उन दिनों क्या होता है, घर में ही मिठाई बनते थे, कुछ मिठाई का दुकान अलग से नहीं होता था। तो खैर भाभी जी रसगुल्ला का वो मिठाई सब बना रहे थे और दुर्गा बाबा ने बोला, भाभी जी देखो, मैं चाहता हूँ इस जितना भी रसगुल्ला आपने बनाया ना, उस सबको मैं फटा दूंगा,
माने वो गोल गोल वो नहीं रहेगा, ऐसा फैल जाएगा ऐसा करके। तो फिर दुर्गा बाबा ने बोला देखो करते हैं। फिर दुर्गा बाबा कहने लगे ये रसगुल्ला फट गया, ये रसगुल्ला फट गया, ये रसगुल्ला फट गया। ऐसा बस मुंह मुंह से वो बोल रहे हैं, और जो रसगुल्ला तैयार हो रहा था कढ़ाई के अंदर जो टकबक टकबक फूट रहा था, वो बोल रहे हैं और वो रसगुल्ला फट रहा है। सब फट गया, सब फट गया, गोल गोल वो तो सब फट गया। तो भाभी जी को बोला, भाभी जी बोले अरे दुर्गा बाबा, बाबा आप क्या कर रहे हो, आप ये मेरा रसगुल्ला ठीक कर दो, ठीक कर दोगे तो अगले दिन मैं आपको छना का जिलापी खिलाऊंगा, वो एक अलग तरह का मिठाई है। तुम ये रसगुल्ला ठीक कर दो तो मैं तुमको छाना का जिलापी खाऊंगा अगले दिन। तो दुर्गा बाबा ने बोला अच्छा ठीक है, एक कपड़ा लेके जो कढ़ाई है वो पूरा मिठाई को तुम ढक दो, और 2 मिनट तक ऐसा करके रखा और बोला अभी कपड़ा हटाओ। तो रसगुल्ला जैसा गोल गोल एकदम नॉर्मल जैसा था वो तभी फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया, और एकदम माना एकदम परफेक्ट रसगुल्ला ऐसा गोल गोल होता है वैसा करके फिर कढ़ाई में वो सब होने लगा। तो जैसा कि बात तय हुआ था, भाभी जी छाना जिलापी वो मिठाई, वो अलग तरह का मिठाई वो तैयार किए, और दुर्गा बाबा पूछे भाभी जी को, भाभी जी आप क्या छाना जिलापी का मिठाई बनाया है? तो भाभी जी बोला हाँ सुबह 21 मिठाई मैंने बनाया है, आप बोले तो लेके आओ, हाँ सब लेके आओ। दुर्गा बाबा वहां से कुछ मिठाई ले रहे थे, तभी बोले कि एक प्रेतात्मा है सूक्ष्म से, वो मिठाई मांग रहा है, प्रसाद, भक्त है प्रसाद मांग रहा है, तो कैसा दे दूं क्या? हाँ हाँ देखो दे दो दे दो, देखते क्या होता है। तो देखा ऐसा शून्य से कोई एक हाथ मानो कहाँ से आ गया और उसको वो मिठाई दे रहा है, वो मिठाई ऐसे ही सब गायब हो जा रहा है। तो दुर्गा बाबा 2-3 मिठाई खा रहा है और एक मिठाई लेके वो सूक्ष्म शरीर वाले को वो ऐसा हवा में दे रहा है और वो गायब हो रहा है, तो वो ऐसा मिठाई खा रहा है। तो ऐसा करके सब छाना का मिठाई वो खत्म हो गया। तो ये एक कहानी था। और एक कहानी क्या हुआ, दुर्गा बाबा खाने पीने के बाद सब भक्त शिष्यों को साथ में बैठ के चर्चा करते थे, कभी कुछ कहानियां करते थे, कभी कोई आध्यात्मिक चर्चा करते थे। तो कैसे करते थे, जो पुरुष लोग हो वो अलग से बिठेगा और जो स्त्री लोग है वो अलग से बिठेगा, और बीच में एक कपड़ा रहेगा जिसमें पुरुष स्त्री का एक दूसरे को देख नहीं पाएगा, पर दोनों ही दुर्गा बाबा को देख पाएगा। ऐसा नियम विशुद्धानंद परमहंस जी भी रखते थे, दुर्गा बाबा भी रखते थे। तो ऐसा करके दुर्गा बाबा सब बातचीत चल रहा है और दुर्गा बाबा कह रहे हैं कि बाबा, बाबा मतलब विशुद्धानंद जी भी प्रेत को दीक्षा दिए हैं और मैं भी प्रेत को दीक्षा दिए है। तो मोरूबाला करके उनका कोई शिष्य था, तो उन्होंने पूछा बाबा आप प्रेत होता है क्या? तो दुर्गा बाबा ने बोला तुमको देखना है? हाँ देखना है, ठीक है आज तुम लोगों को दिखाऊंगा, आज रविवार है, दिखाएंगे, अच्छा दिन है, दिखाएंगे अभी। तो फिर रात को वक्त हुआ और दुर्गा बाबा ने बोला कि तुम्हारा ये जो क्वार्टर है वो कोलियरी बेल्ट है, तो सामने एक ऐसा एक पिट था जिसको 2 नंबर पिट कहा जाता, और वहां पे किसी का मौत हो गया। कोलियरी बेल्ट है तो किसी का ऐसे एक्सीडेंट के तौर से उसका मौत हो गया। तो बाबा बोला उस जिस आदमी का मौत हो गया तुम लोग क्या उसको पहचानते हो? हाँ बाबा पहचानते हैं, ठीक है अभी तुमको दिखाएंगे, रुको। और थोड़ी देर बाद ऐसा एक सामने एक छाया मूर्ति सामने दिखाई देने लगा कि उस वो जो पीठ था वो पीठ के अगल बगल में फिर वो छाया मूर्ति घूमने लगा। तो जो साथ में थे वो बोला क्या बाबा जी वो आ गए? हाँ बोला वो आ गए। तो रोता क्यों है? बोला वो अपघात में मर गया है और वो अपने परिवार को बहुत प्रेम करता था, उसके दुख में वो रो रहा है। तो ये एक घटना था, ठीक है। और क्या घटना है और क्या कहानी है, जब झलदा आश्रम का मरम्मती का काम चल रहा था तो दुर्गा बाबा काफी बार झलदा जाते थे, और जब झलदा जाते थे वो धनबाद होके जाते थे, और धनबाद स्टेशन में श्यामावती जी, उनका पत्नी जी, उनका परिवार वाले कुछ खाना पीना लेके उधर वो खड़े हुए रहते थे, और ऑन द वे वो खाना गुरुदेव के वो हाथ में वो पकड़ा देते थे। तो ये एक रिचुअल था, रूल था, वो चलता था। तो क्या हुआ,
दुर्गा बाबा एक बार आने वाले थे, तो भाभी जी क्या कचौरी बना रहे थे, कचौरी। तो श्यामावती रायचौधरी का जो मिजला जो लड़की है, 7-8 साल होगा, तो उनका नाम है तारा। वो जाके मम्मी को बोला, मम्मी मुझे कचौरी दो, मुझे खाना है। तो मम्मी ने उसको भगा दिया, बोला अरे ये गुरुदेव के लिए बना रहे, तुम यहाँ क्यों मांग रहे हो। तो फिर वो सब कचौरी वचौरी बना के फिर वो धनबाद के जो रेलवे स्टेशन का क्रॉसिंग है वहां जाके वो खड़े हुए, और तभी उनको पता चला कि दुर्गा बाबा का गाड़ी निकल गया, और वो खाना पीना फिर दुर्गा बाबा को वो भोग में नहीं लगा। तो घर आके भाभी जी को इतना दुख हुआ कि इस बार क्यों गुरुदेव के सामने क्या क्या गलती हो गया कि ये भोग गुरु के सेवा में नहीं लगा। तो अगले दिन फिर वो झलदा आश्रम पहुंच गए, बोला अरे बाबा आपका गाड़ी निकल गया, आप 2 मिनट रुक नहीं पाते थे, आपके लिए सब ये बना के लेके गए थे। तो दुर्गा बाबा ने बोला तुम ये कुमारी तुम्हारा लड़की वो कचौरी मांगा, तुम उसको नहीं दिया, इस वजह से मैं रुका नहीं, मैं निकल गया। तो भाभी जी बोला वो तो मेरा लड़की है, मुझे ऐसा बोध नहीं हुआ कि वो कुमारी है, अपने लड़की को कौन कुमारी ऐसा समझ से आता। तो बाबा जी गलती हो गया। तो दुर्गा बाबा ने बोला तुम्हारा खुद का लड़की हो या कोई भी हो, कुमारी कुमारी होता है, कोई भी खाना कुछ भी बनाओगे तो पहले वो कुमारी का भोग में लगेगा, तब जाके आप मुझे दो तो वो मेरे लिए और बेहतर है। कभी कुमारी का कोई किसी तरह का रुष्ट उसको मन में कुछ दुख ऐसा बिल्कुल देना नहीं चाहिए, ये हमारे गुरु परंपरा का नियम है। दिस इज द टॉप प्रायोरिटी थिंग। तो ऐसा करके ये एक घटना था। फिर श्यामावती रायचौधरी जी का एक लड़की था, उनका डाक नाम था पेटकी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार जन्माष्टमी के दिन पेटकी जी जो थे वो रोने लगा, और रोते रोते क्या बोला कि बाबा कोई बच्चा है जो ऐसा मयूर बेस ऐसा सिर पे कुछ लगाए हुए मयूर पंख लगा के ऐसा बच्चा लड़का कोई है, और वो बांसी बजा रहा है और बांसी लेके फिर मुझे मारने के लिए भाग रहा है। तो ऐसा कुछ देखने लगा और वो बहुत रोने लगा। तो फिर श्यामावती रायचौधरी जी को लेकर ये बच्ची लड़की है, तू ऐसा देख रहा है, खैर वो कोई अच्छा ही है, जन्माष्टमी के दौरान वो देख रहा है, फिर भी वो बहुत रो रही थी। तो उनका श्यामावती रायचौधरी जी की उनका पत्नी जी काफी मन में व्यथित हो गए कि बच्ची रो रहा है, क्या बात है क्या नहीं है, कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ वो आ गया क्या नहीं, ऐसा मन में पिता माता के मन में बच्चों को लेके वो तो चिंता चलता ही है। तो फिर क्या हुआ, अगले ही वो रात को फिर श्यामावती रायचौधरी ट्रेन में चढ़ गए और बर्धमान आश्रम के लिए निकल गए। और बर्धमान आश्रम में तब जन्माष्टमी होता था, तो सुबह सुबह आश्रम पहुंच गए और दुर्गा बाबा तब थे, और श्यामावती रायचौधरी के देखने ही मात्र कुछ श्यामावती रायचौधरी कुछ नहीं कहा, देखने ही मात्र दुर्गा बाबा सामने से कहे अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो क्या है, वो तुम्हारा लड़की का जो ग्रह दशा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आत्मा है, और उसको वो भगवान श्री कृष्ण वो दर्शन दे रहा है, और तुम्हारा बच्ची डर गया, वो रो रहा है, अगर वो रोता नहीं तो फिर भगवान कृष्ण आके तुम्हारे बच्ची से फिर आगे बात करता है। खैर तुम्हारा बच्ची डर गया है, तुम चिंता मत करो, भाभी जी को चिंता करना मना कर दो, कोई चिंता का बात नहीं, तुम्हारा लड़की को अब से ये दर्शन बंद हो गया, मैं बंद करवा देता हूं, और आगे जिंदगी में कभी अगर मौका वो ऐसा आएगा तो फिर से वो दर्शन में खोल दूंगा। तो ये एक घटना था। तो श्यामावती रायचौधरी घर में वापस आ गया और सब कुछ नॉर्मल था। अभी यही पेटकी के लेके और 2 कहानियां हैं, इसको लेके फिर आज का चर्चा हम लोग समाप्त करेंगे। क्या हुआ, पेटकी वो तो बच्चे थे, फिर उसका शादी हो गया, और फिर उनको ससुराल में उनको लेके गया, और ससुराल में एक दफा क्या हुआ, सुबह 7 बज गए और वो तब भी सो रही थी, और दुर्गा बाबा ऐसे उनको हाथ पकड़ के कहाँ से वो आ गए और हाथ पकड़ के उसको हिला दिए, हे तुम, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा ससुराल है, ससुराल में कोई सुबह 7 बजे तक सोता है, सास के
उठने से पहले तुमको सुबह सुबह उठ जाना है और घर के काम में लग जाना है, तब देखना तुम्हारा सास बहुत खुश हो जाएगा। तो ऐसा करके उनको फिर जगा दिया। और तब से पेटकी जी क्या हुआ, हर वक्त वो फिर सुबह वो उठ जाती थी। ये घटना कब का था, जब दुर्गा बाबा शरीर में नहीं थे, तब ये घटना घटा। और दुर्गा बाबा जब शरीर में नहीं थे तब भी और एक घटना है। क्या घटना है कि एक बार उन लोगों का कोई नया घर बन रहा था और जहां पे कलरिंग पुताई का कुछ काम हो रहा था, और तभी इलेक्ट्रिक का कोई बेड स्विच था और वो पेटकी जी जाके वो स्विच में उसको कुछ हाथ में दिया, दबा के दिया, और उनको उसमें करंट लग गया। और करंट लगने से क्या हुआ, वो चिपक के फिर पेटकी जी वो फ्लोर में ऐसा फेंट होके गिर गए। और एक शोर उठा, एसी का स्विच बंद करो, एसी का स्विच बंद करो। और वो शोर सुन के बाहर में कोई था, वो जाके वो मेन स्विच ऑफ कर दिया। तो कौन चीख रहा था कि एसी जो वो करंट है उसका स्विच ऑफ कर दो, कौन चीख रहा था किसी को कुछ पता नहीं। फिर जाके उसको स्विच ऑफ कर दिया और मानो 5 मिनट तक वो पेटकी जी को 5 मिनट तक करंट का झटका लगा और उनको कुछ हानि नहीं हुआ। और थोड़ा सा पानी वानी छिड़का तो वो नॉर्मल से फिर वो जग गई। और ये घटना तब घटा जब दुर्गा बाबा अपने शरीर में नहीं थे, उनका देहांत हो गया था। तब तक भी उनका जो शिष्य है, उनका जो भक्तबिंद है, तब तक भी उनका कृपा सदैव ही सभी परिवार वाले के ऊपर था। तो आज के लिए योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा का यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और आगे हम लोगों का चर्चा चलता रहेगा। आगे फिर हम लोग वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।